नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसका सेकंड चैप्टर है हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। और आज हम लोग इसके सेकंड चैप्टर के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको समझने के लिए ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें लिखा हुआ है वन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज हीट ट्रांसफर डिपेंड। जो हीट ट्रांसफर है या फिर ऊष्मा स्थानांतरण है वह किस लॉ पर डिपेंड है? तो यह रहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो भी आज हम समझाने वाले हैं ये ऐसे सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स, व्हाट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस। जो डिफरेंट टाइप्स की हीट ट्रांसफर के मोड होते हैं जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मोड है जिसमें एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करते हुए जाता है और अगर कोई रॉड है तो एक एंड से दूसरे एंड तक क्या होती है वह हीट फ्लो होने लगती है। तो यह होता हमारा कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन हीट इज ट्रांसफर from hot object to a cold object without affecting the medium, then which method of heat transfer। तो यहां पर भी जो हीट ट्रांसफर की जो मोड होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन लिए गए हैं दोनों ही। जिसमें पूछ रहा है विदाउट मीडियम अफेक्टेड, जब हीट ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर होती है तो वह कौन सा मोड कहलाता है? तो यह कहलाता है रेडिएशन। यहां पर जो भी ये मोड्स में तीनों पर क्वेश्चन लिए हैं इनसे आप एक तो तीनों की डेफिनेशन समझ जाएंगे और तीनों के कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स एंड गैसेस अकर्स थ्रू द फॉलोइंग। जो हमारे लिक्विड और गैसेस है इसमें जो हीट ट्रांसफर मतलब घटित होती है वह किस आधार पर होती है, किस मोड के तहत होती है? तो ये होती है कन्वेक्शन की तरह। कौन सा? कन्वेक्शन। मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो थ्री टाइप्स के मोड्स होते हैं तीनों पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तीनों की डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं इनकी पीडीएफ मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। जो भी स्टूडेंट एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं वो है वहां पर देख सकते हैं और पीडीएफ कोर्स में भी इसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। तो दोनों टाइप्स के जो वीडियो और पीडीएफ कोर्स चल रहे हैं उनमें जाकर आप पीडीएफ स्टडी कर सकते हैं। पीडीएफ में सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज। मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एक दूसरे से टच करते हैं, टकराते हैं, जब उनका हीट ट्रांसफर होता है तो ये मैंने क्वेश्चन लिया था अभी आगे, ये होता है कंडक्शन। जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या करता है? हीट ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट लिखा था अमाउंट ऑफ हीट फ्लो बाय कंडक्शन। जो कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो होती है उसकी क्या कंडीशन रहती है? ये होती है इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो तीनों ही राइट है। इसका जो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है इन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको मिल चुके होंगे। यदि आप हमसे नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें और आप थर्ड सेम का जो सिलेबस है वह कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन व्हाट डज द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड। जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है वह किस फैक्टर पर डिपेंड रहती है? तो यह टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है, ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहती है, ऑन द टाइप्स ऑफ सरफेस पर डिपेंड रहती है। तो डी वाला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द एरिया ऑफ टू सरफेस इज ए एंड ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ईच अदर एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सरफेस इज के।
and their temperature T1 and T2 respectively, then the rate of heat flow। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दो सरफेस हैं, पूछ रहा है क्या, यदि टू सरफेस हैं ए एंड डिस्टेंस क्या है उसकी एल है, और आगे पूछ रहा है कि उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वह क्या है के है, तो जो और टेम्परेचर क्या है T1 T2 है, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वह किस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह जो फॉर्मूला होता है वह होता है के T1 - T2 बटे एल, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ द टोटल रेडिएशन पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विच। क्वेश्चन पूछा जो स्टीफन के नियम के अनुसार जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है कोई वस्तु से प्रति इकाई सेकेंड प्रति इकाई क्षेत्रफल से कुल जो रेडिएशन है वह किसके समानुपाती होती है। तो यह होती है, यदि आपने स्टीफन लॉ पढ़ा हुआ है तो T4 के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो ड्राफ्ट पाइप है या ड्राफ्ट नली है उसका यूज कहां पर किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो जो ड्राफ्ट नली है इसका यूज किया जाता है टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एट द एग्जॉस्ट के टाइम, निकास पर, मतलब निकाल जहां पर एग्जॉस्ट होता है वहां पर हमारी जो ड्राफ्ट नली है उसका उपयोग किया जाता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो ए वाला ऑप्शन में इसको हाईलाइट कर देता हूं। और जो भी स्टूडेंट जैसा मैंने बताया AB क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर PDF भी मौजूद है और कंप्लीट कोर्स धीमे धीमे चल रहा है, आप लोग स्टडी कर सकते हैं। यदि आप AB क्लास एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बना दिया, उस वीडियो को पूरा देख लें, जो प्रोसेस उसमें बताई गई है उसको पूरा कर लें, या फिर डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, सारी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयलर से रिलेटेड है। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फायर ट्यूब बॉयलर्स के बारे में बताइए। फायर ट्यूब बॉयलर्स की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स का मतलब होता है जब जो हमारी हीट है वह ट्यूब के अंदर से फ्लो होती है, उसके सराउंडिंग में वाटर फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन में लिखा हुआ है द गैसेस पासिस थ्रू द ट्यूब एंड द वाटर सराउंडिंग देम। हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर से जब वाटर फ्लो होती है और जो हमारी हीट है वह ट्यूब के बाहर होगी या सराउंडिंग में होगी। तो ये बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है जिसमें जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द बेसिक यूज ऑफ ड्रम इन बॉयलर। जो बॉयलर होता है उसमें जो ड्रम का यूज किया जाता है वह किस लिए किया जाता है। उसका यूज किया जाता है जो हमारा वाटर है और स्टीम, इनको दोनों को सेपरेट रखने के लिए, टू सेपरेट स्टीम फ्रॉम वाटर। तो हमारा क्या होता है, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वाटर ट्यूब्स इन बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। जो वाटर ट्यूब हम लोग यूज करते हैं बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर में वह हॉरिजॉन्टल लगी रहती हैं, सॉरी इंक्लाइंड रहती हैं। कैसी इंक्लाइंड रहती हैं, तो यहाँ ना हॉरिजॉन्टल रहती ना वर्टिकल रहती, कैसी रहती है, इंक्लाइंड रहती है, बेंड मतलब झुकी हुई रहती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर बेंड की जगह इंक्लाइंड भी लिखा होगा ऑप्शन में, हो सकता है बेंड लिख दिया हो किसी ने, लेकिन इंक्लाइंड भी हो सकता है और झुकी हुई हिंदी में होगा। तो याद रखें इस क्वेश्चन के ऑप्शन को क्या होगा, इंक्लाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ बॉयलर इन इंडियन मस्ट फॉलो फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। तो हमारी इंडिया के अंदर ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसके तहत जो बॉयलर की सेफ्टी रूल के तहत उसको बनाया जाता है, उसके रूल फॉलो किए जाते हैं। तो ये होती है IVR। क्या होती है, IVR। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इफ देयर इज अ वाटर अराउंड द फर्नेस एरिया इन अ बॉयलर देन सच अ बॉयलर। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि फर्नेस के आसपास वाटर है तो उस किस टाइप के बॉयलर में ऐसा होता है। तो ये होता हमारा ए वाला ऑप्शन है इंटरनल कंबशन बॉयलर। यहां पर एक्सटर्नल लिखा था, मैं सही कर दिया, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी क्योंकि हिंदी वाला ऑप्शन एकदम राइट था। तो ये ए वाला ऑप्शन इंटरनल कंबशन बॉयलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इफिशियंसी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर की तुलना में और हमें फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना करना है और किसकी इफिशियंसी ज्यादा है ये बताना है। तो जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है इज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर, इसकी इफिशियंसी कैसी होती है, मोर होती है, मतलब अधिक होती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग इन बॉयलर। बॉयलर में फ्यूजिबल प्लग का क्या फंक्शन होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब उसको ओवर हीटिंग से बचाता है। तो लिखा है प्रोटेक्टिंग द बॉयलर फ्रॉम ओवर हीटिंग व्हेन द वाटर लेवल इन द बॉयलर। जब वाटर लेवल कम होता है तो क्या होता है, ड्रम के अंदर फ्यूजिबल जो प्लग रहता है वह टेम्परेचर बढ़ने पर पिघल जाता है, तो वहां से वाटर नीचे सीधा जो भट्टी रहती है उसमें गिरने लगता है। उससे क्या होती है, जो भी वहां पर फायर हो रहा है वह उसकी जो हीट होती है वह कम हो जाती है। इससे हमारा ओवर हीटिंग से बॉयलर हमारा बच जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन द बॉयलर। बॉयलर के अंदर फ्यूजिबल प्लग कहां पर लगा होता है, तो ये लगा रहता है ऑन द क्राउन ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के क्राउन पर लगा रहता है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हीटिंग सरफेस इन बॉयलर रिफर्स टू। हीटिंग सरफेस है बॉयलर की वह किससे तात्पर्य रखते हैं, तो ये रखती कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ द फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैसेस के संपर्क सतह का क्षेत्रफल पर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट एवापोरेशन ऑफ अ बॉयलर। बॉयलर का जो इक्विवेलेंट एवापोरेशन है इज अ मेजर टू कंपेयर। इसके अंदर क्या होता है, एनी टाइप ऑफ बॉयलर ऑपरेशन अंडर एनी कंडीशन में जो इसका मेजर करके कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद है यहां पर मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं समझाई है। सभी थ्योरी जो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो लेक्चर और पीडीएफ के थ्रू, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि यदि 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे आते हैं सब्जेक्टिव जो पेपर होता है तो उसमें आपके काम आएंगे। कई बार पास होने के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।